तो इस वीडियो में हम लोग बूलियन अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो वेरीफाई द फॉलोइंग बूलियन अलजेब्रा। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड अभी हम लोग प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, ए कॉम्प्लीमेंट तो यहाँ लेते 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, लिख सकते हैं प्लस ए बी। नाउ वन के बहुत सारे एक्सप्रेशन है, जैसे कि ए प्लस बी 1 लिख सकते हैं, ए प्लस ए 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी को लिखते हैं 1 की जगह पे प्लस ए बी। अभी ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी। अभी देखिए, इसको सिंप्लीफाई करके ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट ठीक है, बी को कॉमन लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट लेट्स से ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी को कॉमन लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी को कॉमन लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए। इसका होगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इज ऑलवेज 1। ये हम लोगों ने आगे के वीडियोस में हम लोगों ने ये निकाला है। ठीक है, ये ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इज इक्वल टू 1, 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1, 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1। तो ये सब किया हुआ है आगे के वीडियोस में। तो अभी दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन, लेट्स सपोज सिंप्लीफाई हो गया। सिंप्लीफाई, तो पहला क्वेश्चन है ए प्लस ए बी क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है इसको। तो लेट्स सपोज इसका सॉल्यूशन, तो ए प्लस ए बी, तो यहाँ पे कॉमन ए लिख ले तो ए कॉमन 1 प्लस बी। तो 1 प्लस बी मतलब पता है 1 होगा, पहले से ही पता है, इसीलिए ये सब पता होना ज़रूरी है। अगर ये सब पता है तो हम लोग 2-3 स्टेप में इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी 1 पता था, इसलिए यहाँ पे एक ही स्टेप में हम लोगों ने निकाल दिया है आंसर ए। तो ए प्लस ए बी क्या होगा, ए होगा। ठीक है, जब बड़े बड़े और भी बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे बड़े बड़े, तो वहाँ पे ये जो हम लोगों ने किया ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए, ये काम आ सकता है। ठीक है, तो ए प्लस ए डैश बी माने ए कॉम्प्लीमेंट बी। तो यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी का लॉ लगाएंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये आप लोग याद ही रख लेना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, इसका डायरेक्ट फार्मूला लग जाता है, वो है आप लोग का सीधा सेकंड स्टेप में आप लोग लिख सकते हैं ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट क्लोज ए प्लस बी ब्रैकेट ए प्लस बी, इसको सीधा ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, पता है हम लोगों को, क्योंकि ए का वैल्यू 0 देंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट 1, ए का वैल्यू 1 देंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट 0, तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू 1 होगा, तो ए प्लस बी। तो इसका आंसर आ गया है ए प्लस बी। तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी आंसर होगा ए प्लस
बी। वेरी सिंपल, याद कर लेना है ये जो सिंप्लीफाई करके जो वैल्यूज़ निकाला है वो याद कर लेना, क्योंकि ये तो छोटे टाइप के क्वेश्चन है। बड़े बड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं जिसमें हम लोगों को डायरेक्ट वो यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। तो तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ए प्लस बी और इधर है ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से करना है, ठीक है। तो पहले ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे करेंगे तो यहाँ पे बनेगा ए बनेगा, पहला वाला ए, फिर ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी बी कॉम्प्लीमेंट। तो अभी इस केस में देखा जाए तो यहाँ पे होगा ए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लिखते हैं जो हम लोगों को पता है वैल्यूज़, वी नो दैट। इसको साइड में ही लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा चाहिए। तो ए के साथ ए का मल्टीप्लिकेशन क्या था, आंसर क्या था, ए था। और बी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉम्यूटेटिव पढ़ा था कि नहीं, कॉम्यूटेटिव लॉ, ए भी लिख सकते हैं। फिर बी बी कॉम्प्लीमेंट जीरो होगा, क्योंकि बी का वैल्यू अगर 1 है तो बी कॉम्प्लीमेंट जीरो होगा, जीरो होगा। अगर बी का वैल्यू जीरो है तो बी कॉम्प्लीमेंट 1, तो जीरो ही होगा वैल्यू। तो यहाँ पे ए होगा, फिर ए बी कॉम्प्लीमेंट ही लिखेंगे, फिर प्लस बी ए की जगह पे लिखेंगे ए बी कॉम्यूटेटिव प्लस बी बी कॉम्प्लीमेंट जीरो, जो हम लोग कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा लिखने या ना लिखने से, जीरो। तो यहाँ पे ये हो गया है। अभी ए प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, ओके। तो यहाँ पे ए कॉमन लिया, यहाँ से ए बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अभी बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी या बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट बात एक ही है, कॉम्यूटेटिव। सो बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, आंसर ऑलवेज 1। पता है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, आंसर 1। सो बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इज़ ऑलवेज 1। सो क्योंकि बी का वैल्यू जीरो लिया तो बी कॉम्प्लीमेंट 1, सो ऑब्वियसली 1 वैल्यू, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ए प्लस ए डॉट 1, सो इसका आंसर होगा ए प्लस ए। तो ए प्लस ए मतलब ए लिख सकते हैं, ये भी याद रख लेना। ए प्लस ए को हम ए लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ए का वैल्यू जीरो है तो जीरो ही आएगा, ए प्लस ए का वैल्यू 1 है तो ए प्लस ए 1 ही आएगा। बात सिंपल है, क्योंकि जब एडिशन करते हैं हम लोग तो जीरो 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 ही आता है, 1 1 1 आता है, बात ख़त्म। लास्ट एक हम लोग करेंगे क्वेश्चन, वेरीफाई करेंगे द फॉलोइंग बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आप लोगों को समझ आ रहा है ना? अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में बताना। वेरीफाई ए प्लस बी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था हम लोगों ने, डी मॉर्गन्स लॉ, वही अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। विल अप्लाई डी मॉर्गन्स लॉ।
ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट का क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। उस जगह से ए इंटू बी होल कॉम्प्लीमेंट का क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। सो सिंपल, इसका अब क्या होगा, डी मॉर्गन्स लॉ, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अभी यहाँ पे डॉट 1 लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ से कॉमन लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सी प्लस वन। तो ए प्लस वन, सी प्लस वन, बी प्लस वन इज ऑलवेज व्हाट, 1। पता है हम लोगों को, सी प्लस वन इज ऑलवेज 1, बी प्लस वन इज ऑलवेज 1, या ए प्लस वन इज ऑलवेज 1। मैं लिख देता हूँ, याद कर लेना है, ये सब सिंपल है। अगर देखो बी का वैल्यू 2 ही पॉसिबल है, 1 या 0, तो 1 लेंगे तो 1 ही आएगा, 0 लेंगे तो 0 प्लस 1 1 ही आएगा। तो दैट्स सिंपल। तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, तो सी प्लस वन इज ऑलवेज 1 मल्टीप्लाई, सो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इंटू 1, सो प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो यही है आंसर, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।